नमस्कार मित्रों, मैं किशन लाल शर्मा LAV न्यूज़ इंडिया की ओर से। आज का विषय है, क्या इस देश में टीपू सुल्तान की महिमा मंडन होना चाहिए या नहीं। 1947 में जब इस देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर एक बड़ा देश दे दिया गया। बाद में उसके 2 देश बन गए। और कुछ लोग वहाँ ना जाके वो यही रहने लगे, मगर जो साथ रहने वाले भाई हैं उनको उन भाइयों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग टीपू सुल्तान की महिमा मंडन कर रहे हैं उनको मैं आज एक बात का ध्यान करा दूं, टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी था। सभी हिंदुओं का जो भी उसके राज्य में आते थे वो उनका धर्मांतरण करना चाहता था। उस धर्मांतरण में सबसे बड़ी बाधा उस समय के ब्राह्मण थे। ब्राह्मण एक शिक्षक वर्ग है। उस समय गुरु शिष्य परंपरा थी देश में, और जब शिक्षक धर्मांतरण कर लेंगे तो बाकी अपने आप कर लेंगे। इस पद्धति पे टीपू सुल्तान काम करते थे। उन्होंने कालीकट, एक बहुत मशहूर उस समय का प्रकरण या कांड कह लो, कालीकट पर हजारों ब्राह्मणों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। उन पर आक्रमण कर दिया बहुत बड़ी सेना लेकर। और जो हाथ लगे ब्राह्मण, 800 ब्राह्मणों को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। यहां मेरा मतलब ब्राह्मण एक जाति विशेष से नहीं है। ब्राह्मण की हत्या समझो ज्ञान की हत्या। पहले हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण अबद्ध है। वो ब्राह्मण मतलब जाति से नहीं, ब्राह्मण ज्ञान के पुंज थे। ब्राह्मण की हत्या का मतलब समझो ज्ञान की हत्या कर देना, अंधेरे ज्ञान की रोशनी को नष्ट कर देना। ये था टीपू सुल्तान के बारे में। कितने धर्मांतरण के नाम पे कितने उस समय क्या क्या हुआ। तो ये दर्द है, ये टीस है इतिहास की। तो ऐसी शख्सियत जिसने इस तरह किया हो और उसका महिमा मंडन होना, ये ठीक नहीं है। दूसरा, वीर सावरकर जी से टीपू सुल्तान की तुलना करना,
टीपू सुल्तान एक राजा थे, वो सत्ता के लिए लड़े, अपने राज्य के लिए लड़े। वीर सावरकर राज्य के लिए नहीं लड़े, उन्होंने सत्ता नहीं चाही, यातना को चुना उन्होंने। वो बहुत हाईली एजुकेटेड थे, अंग्रेज़ों के टाइम में उन्हें बहुत बड़ा पद मिल रहा था। उन्होंने वो पद केवल इस बात के लिए त्याग दिया कि उन्होंने शपथ में अंग्रेज़ों की निष्ठा को स्वीकार नहीं किया। उन्हें अंग्रेज़ों ने इतनी यातनाएं दी अपने आदेशों में, 2 जन्म की जेल। क्या ये प्रैक्टिकल है? उन्हें सजा मिली 2 जन्म तक जेल। उनके जीवन का अधिकांश भाग जेलों में बीता, किसी सत्ता के स्वार्थ के लिए, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी सुख को प्राप्त करने के लिए नहीं। उन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, देश के लिए जिए और देश के लिए मर गए। टीपू सुल्तान की, वीर सावरकर की कोई तुलना नहीं है। जिन लोगों को मेरा ये विचार पसंद आए वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं मुझे इससे क्या लाभ होगा, सिर्फ इसलिए मुझे ये होना चाहिए कि मेरा विचार कितना सही है। मैं ये मान लूँगा मेरे विचार में अगर करोड़ों लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं समझ लूँगा मेरी बात में दम नहीं है। धन्यवाद।